साथियों नमस्कार। जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस आपके परिवार में आपका स्वागत है। ये हमारी परसेंटेज की चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, जो बच्चे नए हैं तो पहले इस क्लास को ना देखें। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं, पहले उन्हें देख के आएँ, तब कुछ समझ में आएगा। उनमें 60 क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। ठीक है, ये 61वां क्वेश्चन है। तो नए बच्चे कृपया करके पुरानी क्लास देखें पहले, तब समझ में आएगा, वरना इस क्लास में आपके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए 61वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। खर्च के स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, कीमत जैसे चावल 20 रुपए किलो है, ठीक है, ये कीमत हो गई चावल की। ठीक है, कीमत हो गई, इसे बोलते हैं प्राइज, पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जैसे आपने 5 किलो आपकी खपत है, मतलब खपत, खपत को बोलते हैं कंजप्शन, सी से करेंगे। या हम बोलते हैं 5 किलो है, तो मान लीजिए हमने क्वांटिटी कर दी इसकी कितनी, 5 किलो। ठीक है, तो जब कीमत की खपत से गुणा होगी तो 20 पंजे 100 रुपया, ये हमारा खर्च तभी तो निकलता है। खर्च ही तो निकलता है, तभी तो निकलता है। एक्सपेंडिचर बोलते हैं खर्च के लिए। कहने का मतलब जो कीमत होती है उसकी गुणा हम खपत से करते हैं, तब हमारा खर्च निकलता है। ठीक है, सेम उन्होंने उसी प्रकार बोला है। देखो 25% बोला है, 25% को पहले सही रूप में लिखना कितना होता है, 25% को कितना बोल लिखते हैं हम, 1/4। या वृद्धि हो रही है तो प्लस। ठीक है, अब अपने व्यय में, अब उसके बाद ये खर्च जो व्यय है उसमें 15% की वृद्धि चाहता है। 15% बराबर कितना होगा, देखिए 15 बटे, तो 5×3 = 15, 5 से 100 काटना 20, तो कितना हो गया, प्लस के ही तो है, 3/20। प्लस के 3/20 हो गया। 15% कितना हो गया, प्लस के 3/20, इधर लिख दो। ठीक है, वो खर्च में वृद्धि करना चाहता है, मतलब कीमत में बता दी और उसने खर्च में दे दिया हमें। ठीक है, कीमत में दे दिया मतलब प्राइस, और उसकी क्वांटिटी, और ये खर्च हो गया। ठीक है, तो उसने क्या क्या दे दिया, सब चीज़ निकल के भाई आ रही है, भाषा बस बदल दी है। प्राइस कर दी, कहीं लंबाई चौड़ाई कर दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं टिकट कर दिया, आने वाले व्यक्तियों की संख्या कर दी, कुछ भी, मतलब दोनों की गुणा करनी है और हमें बस ये देखना है क्या गुणा करके क्या आता है। मतलब कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, तो 4 थी पहले कीमत, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 5। तो पहले कीमत कितनी थी, 4, अब वृद्धि होकर कितनी हो गई, 5। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्वांटिटी मतलब खपत नहीं बताई है, कंजप्शन हमें नहीं बताया है। इन्होंने कंजप्शन की पूछ रहे हैं, खपत में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। उन्होंने क्या खर्च बता दिया है, जो एक्सपेंडिचर जो खर्च है, तो उसे खर्च बता दिया है उन्होंने, कितना है, 3/20 हो जाता है। 15% की वृद्धि करनी है खर्च में, तो पहले देखो कितना था, 20 था, ये 3 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 23। 20 से 3 बढ़ा दो तो 23, इतना करना है हमें। ठीक है, तो हमें ये बीच वाले निकालने हैं, तो हमने क्या बोला, जब ये बीच वाली नहीं दी हो तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 20 से। 20 की गुणा कितने से, इसकी गुणा इससे, और इसकी गुणा इससे। तो पहले 20 से आओ, 20 से इधर नीचे चलते, तो 20 की गुणा 5 से करोगे, 20 पंजे 100। ठीक है, अनुपात। अब 23 की गुणा कितने से करोगे, 4 से, 23 चौका 92। तो अब देख लो कितनी कम करनी होगी। पहले हमारी खपत 100 थी, फिर 100 से कितनी हो गई, 92 हो गई ना, 100 से कितनी हो गई, 92 हो गई। ठीक है, अब 92 हो गई तो ये देखना कितनी कम हो गई, 8 कम हो गई। कितनी कम हो गई, 8। तो कितने पे कम होती है, जहां से स्टार्टिंग होती है, 100 से ही तो 8 कम हो गई, 100 से ही तो 92 हो गई। तो 8 कम हो गई कितने से, 100 से, गुणा 100%। परसेंट बनाने के लिए 100 से 100 कट गए, कितना हो गया, 8%। आंसर हो गया हमारा। देखो एक मेथड हमने आपके लिए और बताया था स्पेशल, क्या बताया था, एक मैंने ये बताया था, देखो ये वाला और इन दोनों में से कोई सा एक दिया हो और नीचे वाला दिया हो, मतलब गुणा करने के बाद जो आता है वो दिया हो, तो 100 मान लेते हैं। तो हम प्राइस या क्वांटिटी दोनों में से कोई एक चीज दी है, मैं उसके बाद इन्होंने टोटल खर्च दे दिया है कितना होगा। ये मेथड आपके लिए बताया था। क्या बताया था, कितनी वृद्धि हो गई, 25%। तो 25%, 100 में 25% जोड़ दो, कितना हो गया, 125। 100 का तो जितने परसेंट होगा उतना ही होगा। 100 से अगर कोई संख्या 100 है, उससे पूछे
1% तो 1 होगा उसका, पूछे 2% तो 2 होगा, पूछे 50% तो 50 होगा। जब वृद्धि करने के बाद ये लिख लेते हैं, जैसे 100 में 50% की वृद्धि होगी तो 100 तो पहले ही था, 50% की वृद्धि 50 और होगी, कितना हो गया 150। ऐसे देखो 100 था, 25% की वृद्धि होगी 125 हो गई, तो खर्च कितना करना है उसे, 15% की वृद्धि करनी है। 100 था पहले, खर्च कितना करना है 115। ठीक है, कितना बढ़ाना है अब देखो यहां से आप देख लो कितना, 125। आंसर देखो कहाँ आएगा, 125 था हमारा और हमें कितना करना है 115। क्या करना है 10 कम करना है। ठीक है, कितने से, जहां से 125 से, गुणा 100 करना। देखो 25 से करना, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 की गुणा 4 से 2 चौक 8% आगे निकल के। तो ये करो या ये करो, कोई सा करो, ठीक है, वो आपकी इच्छा। लेकिन ये चीज कहाँ पे लगनी है, वो चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, जब कह रहा है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, राजस्व प्राप्ति में। ठीक है, रेवेन्यू, राजस्व के लिए बोलते रेवेन्यू, सब चीज बात वही निकल के आ रही है। देखो मूल्य क्या होता है, प्राइज। ठीक है, और उसकी बिक्री, अब जैसे मान लो, जैसे आप ये मान लो एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है। ठीक है, तो ये तो उसका प्राइस हो गया, मूल्य, मूल्य, तो ये क्या हो गया प्राइस। ठीक है, और सेल मतलब बिक्री, मान लो हमने 6 पेंसिल बेच दी। ठीक है, 6 पेंसिल, ये तो बिक्री हो गई, बिक्री मतलब सेल, एस से डिनोट करेंगे ऐसे। ठीक है, एस मतलब सेल, एस से ऐसी डबल एल, सेल। ठीक है, तो 5 रुपया की हमारी पेन है एक। ठीक है, और हमने 6 पेन बेच दी, मतलब 6 बिक्री कर दी, तो 5 गुणा 6, 5 अंक 30। तो ये हमारा कितना हो गया टोटल, ये बोलना राजस्व, मतलब जो आता है हमारे पास, कितना रुपया आया 30 रुपया, इसे बोलते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू आर से राजस्व, सबसे चीज वही है, प्राइस और सेल की गुणा करनी है, रेवेन्यू निकलेगा। सब चीज बस वही है, केवल इन्होंने भाषा घुमा रखी है, कहीं मूल्य, कहीं पे खपत, कहीं पे खर्च और कहीं पे राजस्व। ठीक है, बात वही है। अब ये देखिए इन्होंने बोला है वस्तु के मूल्य में 20% की, अब देखो इन्होंने भी क्या बोला है, बिक्री में वृद्धि हुई है X%, तो X का तो बिक्री हमारी यही तो है, ऊपर वाला दे दिया नीचे वाला दे दिया, हमें क्या करना है बीच वाला निकालना है, तो हम 100 वाला मेथड लगा देंगे। लेकिन बाद में, पहले समझो, मूल्य में 20% की कमी की गई, 20% निकालो कितना होता है 20%, तो कितना हो गया 1/5। ये क्या हुई है, कमी, कमी बोल रहा है ना, देखो कमी हुई है। ठीक है, उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई है, तो पता नहीं कितनी है। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती तो X का मान निकालना, तो राजस्व में कितनी वृद्धि होगी 25%, 25% का मान निकालो, 25%, 25% का मान कितना होता है 1/4। ये क्या हुई है वृद्धि, देखो वृद्धि हुई है 1/25% की। तो देखो हमें प्राइस पता चल गया, प्राइस कितना हो गया 5 से 1 कम 4, 5 था 1 कम हो गया कितना 4। अब भैया सेल हमें नहीं मालूम कितनी होगी इसकी, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कितनी निकाल ली है। उसके बाद उन्होंने राजस्व दे दिया, मतलब रेवेन्यू, वहां कहीं खर्च लिख देते हैं, कहीं लंबाई और चौड़ाई लिख के यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देते हैं, सब चीज वही है, बस भाषा बदल दी है। ठीक है, देखो अब इन्होंने प्राइस तो ये हो गया हमारा, फिर सेल हमें पता नहीं कितनी है, राजस्व में कितनी कर दी वृद्धि हो रही है, तो 4 थी पहले और 1 बढ़ के कितनी हो गई 5। पहले 4 था, पहले कितना था 4, 1 हमने बढ़ा दिया तो कितना हो गया 5। हमें ये निकालना, आप क्या बोलते हैं, यहां से शुरुआत करो, 4 की गुणा 4 से करोगे तो 16। ठीक है, और 5 की गुणा 5 से करोगे तो 25। हमने बोला ऐसी गुणा और ऐसी गुणा होती है। ठीक है, तो ये देखो 4 की गुणा 4 से हो गई, 5 की गुणा 5 से हो गई, तो पहले कितना था 16। ठीक है, फिर कितनी हो गई 25, तो क्या हो गई कितनी बढ़ गई 9, कितने पे बढ़ी 16 से हुई है ना 25, 16 से। गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 100% से कर दो गुणा, देखो 4 से काटो 4 चौक 16 और 4 से काटना 25 चौका। तो अब देखो 25 की गुणा 9 से करो, 25 ने 225/4%। अब 4 से भैया 225 को भाग कर दो, करना 4 से 225 को भाग, 4 पंजे 20, कितना बचा 2, उतारा 5 25 हो गया, 4 छंग 24, कितना बचा 1, उतारा 0, जब 0 अपनी तरफ से उतारेंगे दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 बचा, 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पे 2 बचा, उतारा 0 1 बढ़ा लिया, 4 दूनी लगाया था, फिर 4 पंजे 20, तो कितना हो गया 56.25 है, कहीं देखो 56.25, आंसर हो गया 56.25%। ठीक है, अब भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हमें दूसरा वाला मेथड हम आपको बताते हैं।
जो अब तक कई सवालों में करवा चुके हैं। इसमें भी देखो वही चीज दी है ना, या बीच वाली गोल कर दी है इन्होंने, बीच बीच वाली इन्होंने गोल कर दी है। ठीक है, तो बीच वाली गोल कर दी है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो कितना बोला, 100 मान लेते हैं ना। किस सिचुएशन में, जब देखो ये प्राइस दिया हो, सेल नहीं दियो और रेवेन्यू दे दिया हो, बीच वाली चीज पूछी हो, तो 100 मान के करते हैं। देखो कैसे, दूसरा तरीका ये होता है। ये तो तरीका है ही सब में कॉमन, जब आप सब भूल जाओ तो बस इसे याद रखो, ऑलराउंडर तरीका ये वाला तो हर किसी में लागू होगा। लेकिन ये चीज सॉर्ट करने के लिए होती है। जैसे मान लो ये अगर हमारा सवाल 30 सेकंड में हो रहा है, तो हम इससे 10 सेकंड में, 20 15 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर जगह ये नहीं लगेगा, ये लगेगा कुछ जगह, जैसे बीच वाली संख्या ना दी हो तब लगा करेगा ये। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी कि कहाँ पे लगना है। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे पता लग जाएगा, वरना ये वाला ऑलराउंडर है। ठीक है, देखो 100 थी, कितने मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई, 20%। तो कितनी हो गई, 100 से 20 बढ़ गई तो 120। ठीक है, और 25% की वृद्धि करना चाहता है। ये देखो कमी हुई है भाई साहब, बड़ी नहीं है। हमने देखो बढ़ा दिया, ध्यान रखा ना इस चीज को, गड़बड़ हो जाएगा वरना सवाल। 100 था, 20% की कमी हो गई तो कितना रह गया, 80। ठीक है, यहाँ से 100 से कितनी 25% की वृद्धि हुई है तो कितना हो गया, 125। अब भैया 80 से 125 हो गया, कितना बढ़ गया, 45। कितने से, 80 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, देखो 20 से काटो, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 5 से 45 की गुणा करो, 45 पंजे कितना होता है, 225 बटे 4%। ठीक है, यहाँ भी परसेंट था। अब 225 बटे 4, देखो ये चीज आ गई, कितना आया था फिर, 56.25% आंसर। ठीक है, या ऐसे करो या ऐसे, लेकिन ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें बस, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं रहेगी। परसेंटेज सवाल करने में इतने सवाल कराऊंगा, और इतने बेसिक से लेके बहुत हाई लेवल तक कराऊंगा, देखते जाओ बस। आप केवल इन्हीं का 3 4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। बजट 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 को बनाए रखने के लिए रीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है, रोटी के कारण खर्च में। देखो या तो यहाँ प्राइस हो गया, उसके बाद खपत क्या होती है, क्वांटिटी होगी, या कंजप्शन लिख दो, कंजप्शन लिख दिया करो खप, और उसके बाद खर्च हो गया एक्सपेंडिचर। तो इन्होंने देखो प्राइस दे दी है, खपत दे दी, खर्च निकालना है, तो भैया हमारा सीधा वही मेथड लग जाएगा। एक प्राइस दे दी, उसके बाद क्वांटिटी या कंजप्शन लिख दो, उसके बाद क्या, एक्सपेंडिचर खर्च। ठीक है, अब देखो प्राइस कितना, 25% की वृद्धि हुई। 25% हमें मालूम है, 25% क्या होता है, 1/4, तो प्लस का 1/4। ठीक है, ये हो गई वृद्धि। और खपत को कितनी, 20% तक कम कर देती है। खपत 20% बराबर कितना होता है, 1/5, ये कम कर देती है, तो घटा दो। अब इसमें वो वाला मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें प्राइस दे दिया, क्वांटिटी दे दी, हमें ये निकालना है, तो ये 100 वाला इसमें नहीं लगेगा तरीका। ठीक है, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी आपको, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं। तो देखो पहले ये क्या करना है, प्राइस में क्या बढ़ रही है ना, तो 4 थी पहले और 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 5। मतलब 4 थी पहले और 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 5। ठीक है, अब 20% कमी होगी, पहले 5 थी, 1 कम गई तो 4। पहले 5 थी, फिर 1 कम गई तो 4। अब भैया कर लो 4 पंजे 20। ठीक है, और 5 चौक 20। कहने का मतलब 20 ही पहला था खर्च, अब भी 20 था। कुछ हुआ, कुछ नहीं बदला, तो क्या हुआ भैया, 0% की वृद्धि। कुछ नहीं हुआ, 20 का 20 ही रहा, नहीं बढ़ा नहीं घटा। ठीक है, तो 0% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो उसे एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाले व्यय केवल 5% अधिक था। देखो अब इन्होंने क्या किया, प्राइस कर दिया, क्वांटिटी नहीं दी, और खर्च दे दिया। देखो खपत व्यय दे दिया 5%, क्वांटिटी केवल ये बोल दिया खपत को इस प्रकार कम कर दिया। और दिया नहीं, परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की, ये निकालना है हमें। और ये प्राइस दे रखा है 23% की वृद्धि। तो पहले 23% बराबर कितना होगा, 23/100। ठीक है, कितना हो गया, 100 से ये वृद्धि हुई है तो कितना हो गया, 100 से 123। तो प्राइस कितना हो गया, 100 था और 100 से बढ़ के कितना हो गया, 123। ठीक है, उसके बाद खपत हमें भैया निकालनी है, क्वांटिटी उसकी मात्रा निकालनी है। ठीक है, इन्होंने खर्च दे दिया, खर्च में कितनी कर रहे हैं ये, केवल 5% की। तो 5% क्या होता है,
5% वृद्धि तो करना है। 5% होता है 5/100। 5 एकम 5, 20 पंजे 100, कितना हो गया 1/20। ये कर रहे हैं वृद्धि। देखो वृद्धि तो करना है व्यय में 5% की वृद्धि, तो 20 से कितना हो गया, 20 से 21। इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो, ठीक है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये वाला आप खुद करके देखना। देखो दूसरा तरीका मैं करा रहा हूँ। देखो दो चीजें दी है कि हमने मान लिया 100, 100 से वृद्धि कितनी हो गई 123, 123 हो गई कीमत में, और खर्च में कितनी कर दी हमने 100 से 105 की वृद्धि। हमें कितनी घट गया, ये कितना घटाना पड़ेगा 18, कितने से 123 से, गुणा 100। 18 की गुणा 100 से 1800/123 कितना हो गया 1800/123 अब भैया प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 123 से भाग कर दो। 1800 को करना भाग 123 एकम 123, कितना बचा 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 7 में से 2 गया 5 बचा, एक जीरो बढ़ा लो। 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 चौक 48, 14। देखो ये अभी तो दो ऑप्शन है, 12 चौक 48, तो 3 4, 4 की गुणा 3 से करना, 4 3 12 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 492। 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 16 में से 9 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 4। कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव लगाएंगे। अब वो 12 छक्क 72 होता है, छक्का बार लगाओ। देखो 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 13 3 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 738। 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ 7 में से 3 गया 4 बचा, एक जीरो बढ़ाओ, लेकिन 14.6 आ रहा है। देखो मैच करो, ये देखो यहीं से मैच आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही लगा दो, 14.6% आंसर हो गया, ठीक है। और आप बोलेंगे ऐसे कैसे करो, तो देखो 21 की गुणा 100 से करना, कितना हो गया 2100, ठीक है। अनुपात 123 की गुणा 20 से करो, देखो 123, 100 दूनी 200 और 23 दूनी 46, कितना हो गया 246, एक जीरो है इसमें, एक जीरो उड़ाओ, ठीक है। 2100 से कितनी हो गई 2460, कितनी बढ़ गई 360, कितने से 2100 से, ये तरीका कर लो, गुणा 100। दो जीरो से हमने दो जीरो काट दे। अब भैया इसे 2100 3 से 8 कर, देखो 3 से काट देना, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 जीरो, 120/7। अब 7 से 120 को भाग कर दो, आंसर वही आना है। देखो 7 से 120 को भाग करना, 7 एक कम 7, 5 बता उतारा जीरो, 7 छंग 42, 7 सत्ते 7 सत्ते, भाई कहीं मिस्टेक हो गई क्या, 7 सत्ते तो 49 चला जाएगा ना, 12 में से 7 गया 5 बचा, 7 सत्ते 19 पे 17 आ जाएगा, लेकिन कहीं मिस्टेक हो गई हमारी, देखना भाई कहाँ पे मिस्टेक हुई है। 3 सत्ते 21, देखना पहले 100 से कितनी हो गई 23% थी ना, 23/100, 100 से हो गई 123 प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी फिर कितनी हो गई 5% अधिक था, तो 5% कितना 5/100, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, 1/20, 20 से कितना हो गया 21, 20 से 21 हो गया, तो 21 की गुणा 100 से करना, 2100 हो गया, ठीक है। और 20 की गुणा कितने से करोगे 123 से, कितना हो गया 123 दूनी 246, तो ये 2100 में से 460 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 460 में से 2100 घटाएंगे तो 360, कितने से बढ़ गया 2100 से, गुणा 100 से कर देना, दो जीरो से देखो दो जीरो कट गए, 3 से काटना 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 जीरो, 120। ये तो भाई आंसर दोनों अलग अलग आ रहे हैं। 123 से कितना हो गया 105, होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। देखो दोबारा करते हैं ऐसे, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, कहीं पे मिस्टेक हुई है, या तो इसमें हुई है या उसमें हुई है। देखो देखो 100 से क्वांटिटी कितनी हो गई 100 थी, और 100 से कितनी बढ़ गया 123, ये क्या हो 23 की वृद्धि, होने वाले व्यय 5% अधिक था, 23 की वृद्धि हो गई, तो प्लस 23, 100 से कितना हो गया 23 जुड़ के 123, 100 से हो गई 123, ठीक है, 100 से 123, ठीक है। और फिर क्वांटिटी 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 नहीं है ये, व्यय केवल 5% अधिक था, तो 5% का मान कितना होगा 5/100, 5 एकम 5 और 100 काटना 20 पंजे, तो 1/20 हो गया, तो 20 से कितना बढ़ गया 21, ये खर्च कितना हो गया, पहले 20 था, हमारा हो गया यहाँ से 21। अब 20 की गुणा 123 से करना,
देखो 20 की गुणा कितनी होगी 123 से। हमने क्या किया 20 की गुणा 123 से करके यहाँ लिख दी, हो गया ना गलत कमी। 20 की गुणा 123 से करना कितना हो गया 123 दूनी 246, 246 एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद 21 की गुणा 100 से तो 2100। नीचे से चलते हैं, नीचे से, नीचे की गुणा इससे करोगे तो नीचे वाले के ऊपर लिखना पड़ेगा। इधर से चलते हैं, इधर से हमने क्या किया इधर लिख दिया था। अब इधर देखो कितना कम हो गया, ये 2460 है और 2100 कितना कम हो गया 360। कितने से 2460 से हुआ है, ये कमी हो गई थी और गुणा 100%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ऐसे ही काट लो। अब 246 है, देखो भैया 3 से काटो, 3 से काटना 12 3 36 होता है और 3 से काटो 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 82, अभी कट जाएगा 82। 2 से 2 छंग 12 और 2 से 82 काटना 41 दूनी 82। 100 की गुणा 6 से करना 600 बटे 41 कितना हो गया 600 बटे 41%। अब 41 से 600 को भाग कर दो, देखो अब हमारा आंसर सही आ जाएगा। अब हमारा आंसर सही आ जाएगा, देखो कैसे, ऐसे 41 से 600 को भाग कर दो। अब यहाँ पे 41 एकम 41 कितना बचा 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ 5 में से 4 गया 1 19 जीरो। 4 चौक 16 तो चौका बार लगाओ, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ रह गया कितना 8 में से 6 गया 2 बचा, एक जीरो बढ़ा लो अपनी तरफ से तो लगाओगे। अब 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 280 40 अट्ठे 280 हो जाता तो ज्यादा होगा, तो 4 छंग 24 लगाओ। देखो 6 एकम 6 6 चौक 24 कितना बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ रह गया कितना 5 में से 4 गया 1। आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 14.6 आंसर में है, देखो कहीं और कहीं है ही नहीं। कितना आ गया 14.6%। हमारी क्या गलती हुई थी पिछली बार, हमने ये 2460 इधर लिख दिया था 2100 इधर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ की गुणा यहाँ से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से गुणा यहाँ। ठीक है, कैसे भी कर लो आंसर लाना है आपको। ठीक है, आगे देखो अगला क्या कह रहा है, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। दाल की कीमत कितनी बढ़ जाती है 20%। तो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है एक व्यक्ति शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, राशि अब वह कितनी दाल खरीदेगा सिर्फ। तो मतलब कहने का एक ध्यान रखना, प्राइज का हमेशा क्वांटिटी उल्टी होती है। जैसे प्राइज हमारा खर्च वही रखना है सेम, कहने का मतलब उसी राशि में कितने दाल खरीदेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब प्राइज अगर 1 रुपया से 2 रुपया हुआ है तो क्वांटिटी 2 रुपया से 1 रुपया होगी, क्योंकि बराबर करने के लिए। बराबर कैसे, अगर हम बराबर करें 1 दूनी 2 और 2 1 कम 2 तभी तो बराबर होगा, क्योंकि वह राशि उसी राशि में वह कितने दाल खरीदेगा। ठीक है, कितनी दाल खरीदेगा। ठीक है, तो प्राइज का उल्टा क्वांटिटी होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, कैसे, अब इन ये सवाल यहाँ से शुरू हुए हैं तो यहाँ पे देखो मैं बताऊंगा आपको करके। इस टाइप के थोड़ा तरीका ये बदल गया, सवाल थोड़े अलग टाइप के आ गए। देखो कैसे, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है, 20%। 20% का मान कितना होता है 1/5, ये क्या हो रही है बढ़ रही है। ठीक है, तो प्राइज प्राइज हो गया इसका 5 था पहले और बढ़ के कितना हो गया 6 बढ़ गया। तो भैया क्वांटिटी क्या होगी इसकी, क्वांटिटी उसकी उल्टी होती है, तो क्वांटिटी होगी 6 से 5। अब हमें कुछ गुणा फुणा कुछ नहीं करनी, देखो हमें यहीं पे आना है, क्वांटिटी 6 5 6 से 5। अब देखो क्या कह रहा है, ये खर्च वगैरह कुछ नहीं पूछ रहे, कह रहे हैं उसी राशि में अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा। 5 से 6 बढ़ा दी हमने क्वांटिटी, प्राइस बढ़ा दिया, क्वांटिटी उल्टी कर दी। तो पहले ये पहले वाली चीज है, ये पहले की है जो पहले था, और ये अब है, यह लिख सकते हैं आप, ये पुराना मूल्य हो गया, ये नया मूल्य हो गया। ठीक है, तो भैया पहले 6 खरीदता था, ठीक है, अब कितना खरीदेगा 5 रुपया थी दाल, 5 से 6 हो गई कीमत, तो क्वांटिटी कितनी हो गई 6 से 5। तो भैया ये कह रहा है एक व्यक्ति शुरू में 60 किलो खरीदता था, तो हमने क्वांटिटी हमारी यहाँ 6 है, ये कह रहे हैं भैया 6 नहीं 60 किलो खरीदता था, हमारे हिसाब से 6 किलो आ रही है, उनके हिसाब से कितनी पहुंच गई 60 किलो, तो इसमें कितने से गुणा हो गई 10 से। तो कह रहे हैं अब कितनी खरीदेगा, अब ये वाली खरीदता है 5 खरीदता है, तो इसमें भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 था 50। ठीक है, कितनी खरीदेगा 50 किलो। अगला क्वेश्चन देखो, कई क्वेश्चन कराएंगे फिर समझ में आ जाएगी ये चीज। दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है, 25%, 25% कितना होता है 1/4। ये क्या हुआ है कीमत बढ़ गई है। ठीक है, कीमत बढ़ गई है, तो कितनी हो गई प्राइस
प्राइस हो गया भैया 4 था पहले, अब बढ़ के कितना हो गया 5। ये लिख दो ओल्ड, ये पुराना मूल्य हो जाता है, ये हो जाता है नया। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये पुराना मूल्य होगा, ये नया। अब भाई क्वांटिटी क्या होगा इसके उल्टी। 60 किलो दाल खरीदी, एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो खरीदी, क्वांटिटी कितनी होगी उल्टी। 5 थी पहले, अब हो जाएगी 4। ठीक है, तो पहले 5 किलो खरीदता 4, अब हम ये कह रहे हैं 5 नहीं भैया 60 किलो खरीदता था पहले। 5 की जगह कितने हो गए 60, तो हमने कितने से गुणा कर दी 12 से, और 4 की गुणा फिर हम 12 से कर देंगे। तो 12 से इसमें गुणा ही थे, इसमें 12 की गुणा 4 से करेंगे तो 1248। तो अब कितनी खरीदेगा 48। ये चीज कैसे होती है जब 5 की जगह 60 आ गया, देखो मैं बताऊं ये कैसे होती है। देखो 5 की जगह हमारा कितना आया 60, ध्यान रखना आगे करने पड़ेगा। 5 की जगह कितना आया हमारे हिसाब से, यहाँ 5 आइए बोलना भैया 5 नहीं 60 खरीदता था पहले। देखो हमारे हिसाब से पहले कितनी खरीदता था 5, ठीक है, और अब कितनी खरीदता है 4। तो 5 नहीं, इन्होंने पहले वाली दे रखी है शुरुआत में कितनी 60। अगर ये बाद में बोलता 60 तो यहाँ लिखते, अब ये बोलना शुरुआत में, तो शुरुआत वाला तो यही हो गया ना। तो 5 की जगह कितना आ गया 60, ऐसे करते हैं। 5 की जगह कितना आ गया 60, तो फिर इसका बाद 1 का निकालते हैं मान। 1 का निकालने के लिए 60 के बटे में पहुंच जाते हैं 5, ठीक है। 5 बराबर 60, 1 बराबर कितना हो गया 60/5। फिर हमें कितना निकालना है, ये 4 का निकालना था। 4 बराबर फिर कितना होता है 60/5, ऐसे लिख रहे हैं। जो 4 कितना है 4, तो गुणा कर देंगे 4 से। 5 का 60 दे रखा है, फिर हम 1 का निकाल लेते हैं 60/5 ये आ जाता है। फिर हमें 4 का निकालना तो 4 से गुणा हो जाती है। तो देखो कैसे गुणा हो जाएगी, 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 12 चौक 48। ये सब चीज आगे समझ में आएंगी, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नमक की कीमत में 15% की कमी हो गई, तो 15%, 15% बराबर कितना होगा 15/100। तो 5 से काटो, 5 तियां 15, 5 से 100 काटो 20। कितना हो गया कमी हुई है ना, तो -3/20, ये कमी हुई है, ठीक है। तो प्राइस में क्या हो गया कमी, पहले 20 रुपए था, अब कितना हो गया 3 घट के 17, यही तो हो गया 15% की कमी, ठीक है। 20 से कितना हो गया 17। अब कह रहे हैं एक व्यक्ति 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। कहने का मतलब, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारी, पहले 17 थी अब 20 हो जाएगी। तो ये कह रहा है अधिक की बात कह रहा है, अधिक की, फिर हमें इतना ही इसका मूल्य दे दिया ना इसके, ये कह रहा है अधिक बनाता है। तो 17 से ये कितना बढ़ गया 3 ही तो बढ़ गया। पहले मान लो हम 17 किलो नमक खरीदते थे, ठीक है, अब कितना खरीद रहे हैं 20 किलो। कितना किलो बढ़ गया 3, लेकिन क्या कहना है 272 में कितना 2 किलो अधिक नमक खरीद रहे हैं। मतलब कहने का मतलब 272 नमक में घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है पहले हम 17 किलो नमक खरीदते थे, अब 20 किलो, 272 रुपया में, मतलब हम 3 किलो ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कहना है भैया 2 किलोग्राम, 3 किलो नहीं है भाई 2 किलो है। कितना है 2, 3 का मान कितना है 3 का मान 2 है, तो हमें 1 का मान निकालना होगा, कितना होगा 2 के बटे में आ जाएगा 3, ठीक है। तो हम फिर 17 का मान निकाल लें, 17 का मान कितना हो जाएगा 2/3 की गुणा हो जाएगी 17 से, 17 दूनी 34/3, ठीक है। 17 का इतना हो गया, अब 1 का इतना है, अब 17 की जगह हम यहीं पे निकाल लें कितने का, पहले 17 का कितना हो गया 34/3, 34/3, 34/3 किलोग्राम ये हमें नमक खरीदता था पहले। अब कितना खरीदता है 20 का मान निकाल लो, 20 का कितना हो जाएगा, तो फिर 2/3 से 20 की भी गुणा हो जाएगी। जो 17 का निकाले यहाँ से 1 का इतना है, तो 20 का कितना होगा 20 गुणा 2/3, तो 20 दूनी 40/3, यहाँ 40/3 kg। कहने का मतलब देखो पहले कितना खरीदता था 40, पहले खरीदता था 34/3 kg, अब कितना खरीदता है 40/3 kg। ये अब नया नया क्वांटिटी आ गई, ये पुरानी आ गई। भैया एक बात बताओ, आप 60 रुपया में 6 बिल लेकर आता पेन, तो एक पेन की कीमत कितनी निकाल रहे हो, 6 से 60 को भाग कर दोगे तभी तो आ गई 10 रुपया, तभी 60 रुपया ही 6 आती है। ऐसे ही जी कहना है 272 रुपया आएंगे, कितने हैं 272 रुपया, ठीक है। तो क्या कह रहा है घटी हुई कीमत, तो भैया घटी हुई कीमत क्या है, पहले घटी हुई कीमत तो जो ही तो है, जो ही तो है, जो बारू है घटी हुई कीमत, ठीक है। तो कह रहे हैं 272 रुपया है, तो घटी हुई कीमत निकालो। तो 272 में पहले एक तो खरीदते, अब कितो खरीद रहे हैं इतो, तो फिर जैसे 60 रुपया में कितनी पेन खरीद रहे हैं 6, ऐसा ही जो 272 रुपया में कितो नमक खरीद रहे हैं 40/3, तो इससे भाग देनी पड़ेगी। तो नया मूल्य निकालने के लिए 40/3 से भाग देंगे हम,
तो कैसे देंगे भाग, 272 तो ये यहीं देंगे। हमने बोली कोई संख्या बटे में वो करे तो क्या कर देंगे भाई, गुणा में उल्टो 3/40। अब आगे सवाल कराएंगे फिर समझ में आ गए धीरे धीरे। ठीक है, अब 3/40 हो गई। ठीक है, 3/40। अब देखियो काटियो, 4 से काटियो, 4 से देखो 4 छंग 24, 3 बचे, उतारे 2 32, 4 अट्ठे 32 और 4 धाई 40। ठीक है, अब कट रहा हो कहूँ ना कट रहा हो तो 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल कितने हो गए, बाद में कर लेंगे। 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 छंग 18 और 2 20/10। जब 10 है तो एक संख्या आई बात दशमलव ले आओ, 20.4 रुपया आंसर होगा। क्या आंसर अब है 20.4 मतलब 40। आगे जीरो लगा लो कोई फर्क ना। और पुरानी कीमत निकालते तो क्या करते, 34/3 से पुरानी कीमत कैसे निकालते। पुरानी कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो पुरानी कीमत निकालने के लिए हम भैया देखो ये करेंगे, कितनी है 272 रुपया, और पुरानी में कितो खरीदो करते 34/3, तो बटे 34/3 कर देंगे। तो फिर उल्टो कर दो ना कैसा, 272 गुणा 3/34 ऐसा करके इतने काट के गुणा करके और निकाल दियो। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं नई कीमत, घटी हुई कीमत, तो घटी हुई कीमत तो जो ही तो है। अब देखो हमने जहां में क्या करूँ, देखो दोबारा ध्यान से सुनियो, 20 रुपया से 17 रुपया हो गई, कीमत घट गई, तो हम क्वांटिटी कितनी हो गई भाई 17 से 20 उल्टी हो जाती है प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, ये कह रहा है भैया 272 रुपया ही खरीदूंगा, तो 2 किलो अधिक खरीद रहा हूँ अब। ठीक है, 2 किलो अधिक हमारे हिसाब से आएगी, देखो 17 से 20 3 किलो, तो पहले हम 2 किलो, 3 बराबर कितने होगा 2 किलो, तो 1 बराबर 2 के बटी में आ जाएंगे 3। तो हम देखो पहला खरीदते 17, 17 की गुणा करते ही तो होगा 34/3। पहला कितनी खरीद लो करते 34/3 किलो नमक खरीद लो करते। अब कितने होगा 20 की गुणा कर दोगे जाहिर से, 17 की जगह जहां तक कर दोगे 2/3, तो 20 की कितने 20 गुणा 2/3, तो 20 दूनी 40/3। अब खरीदना है 40/3। अब भाई हमें मालूम हो गई हम 40/3 नमक खरीद रहे हैं। अब तो ये क्या कहना है, अब जो घटी हुई कीमत है बाकू 1 किलो प्रति किलो के हिसाब से रेट बताओ, तो हम खरीद कितने रुपया हो रहा है 272 को कितो 40/3 से भाग कर दो, तो 1 किलो की कीमत हमारी निकल आई 20 रुपया 40 पैसा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कराएंगे तो समझो। देखो कैसे अब बटे में ही तासन है दिक्कत भाई। अब देखो आगे, केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर, अब देखो भैया 20% की कमी करते हैं, 20% बराबर कितने होता है 1/5। कमी भैया तो माइनस को चिन्ह लगा दो हमने। ठीक है, तो देखो प्राइज, प्राइज मतलब कीमत, कीमत में कितनी होगी कमी, पहले 5 रुपया आई, अब 1 रुपया कम होगा तो होगी 4 रुपया। ठीक है, 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है। तो भैया पहला क्वांटिटी निकालो, क्वांटिटी कितनी हो गई 4 से 5। ठीक है, हमारे हिसाब से कितो एक बढ़ेगा वो, मतलब पहले 4 केला खरीद तो अब कितने खरीद रहा 5, एक हमारे हिसाब से 1 केला ज्यादा खरीद, जो कहना ना भैया कितने 6 केला अधिक खरीद रहा हूँ, एक को मान होगा 6, एक को ही मान देता हूँ, तो हमें कितने को निकालने हैं, एक को मान होगा 6। भैया 6 केला खरीद रहा हूँ, एक ना अधिक 6, जब 6 खरीद रहा हूँ एक के बराबर, तो पहले कितने खरीदूंगा तो 4, तो 4 की गुणा 6 से हो जाएगी कितने, पहले खरीदूंगा तो 24। अब कितने खरीद रहे हुए 5 की गुणा 6 से हो जाएगी तो 5 छंग 30। अब खरीद रहा हूँ 30, पहले खरीदूंगा तो 24, अब खरीद रहा हूँ 30। अब देखो 6 ज्यादा खरीद रहा हूँ 24 से, वो ये कह रहा है देखो हमने निकालू तो एक, अब एक ना इनने कही भैया 6 अधिक खरीद रहा हूँ, तो देखो 6 हो गए, एक के बराबर 6, तो पहले 4 खरीदूंगा तो 4 की गुणा 6 से 24, 5 की गुणा 6 से 30, पहले 24 खरीदूंगा तो अब 30 खरीद रहा हूँ। ठीक है, कितने रुपया में 80 रुपया में 6 केले अधिक खरीद सकता है। तो केले के प्रति दर्जन में हुई कमी, अब देखो कहने को मतलब कितने रुपया में खरीद रहा हूं 80 में ही खरीद रहा हूं। ठीक है, कितने केला खरीद रहा हूं 30 केला, तो पहले एक केला की कीमत निकालो कितनी होगी, 80 केला खरीद रहा हुआ है, 30 केला खरीद रहा हुआ है कितने में 80 में, जितो दो होते हैं वो नीचे लिखते हैं। 80 रुपया में कितने केला खरीद रहा हुआ 30, तो हमारा जो एक केला मान निकल आओ, एक केला मान निकल आओ। ठीक है, लेकिन जे का कहना 80 रुपया में देखो पहले वही 272 में कितनी चीनी खरीद रहे हो तो भाग करो एक निकालने के लिए, तो भैया पहले एक केला मान निकालो। ठीक है, 80 रुपया में कितने 30 केला खरीद रहे हो तो एक केला मान निकल आओ बटी में। लेकिन ये पूछ रहे हैं भैया केले के प्रति दर्जन, अब 80 को 30 से भाग कर दे तुम्हारे एक केला रेट निकाला, तो लेकिन प्रति दर्जन के लिए ना, तो एक दर्जन में कितने होतेंगे 12, तो 12 को ही तो रेट निकालने हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 की गुणा 8 से करो, 4 अट्ठे 32 रुपया, तो भैया 32 रुपया हो गए। अब कमी रुपए में ज्ञात कीजिए, प्रति दर्जन में हुई कमी
कितनी हो गई? 32 रुपया। ठीक है, आगे देखो, आगे का क्या रहेंगे। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। 20%, 20% कितना लिखेंगे? 1/5। ये क्या हो रही है? कम। तो देखो भैया, प्राइस कितने हो? पहले 5 रुपये आई, अब एक कम हो के कितनी रह? रेशियो लगाओ, पहले 5 रुपया ही, अब कितनी रह गई? एक कम हो गया 4। ठीक है, तो क्वांटिटी भैया कितनी हो जाएगी? उल्टी, 4 से 5। क्वांटिटी हमेशा उल्टी करते हो। ग्राहक इसका रुपए 360 में 2 kg अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। पहले हम देखो अब कितने खरीद रहे हैं हमारे हिसाब से, 4 से 5, 1 kg तो ज्यादा खरीद रहेंगे, लेकिन जो ना कहना एक ना भैया, 2 है, एक के बराबर 2, तो 4 के बराबर कितने होगा? एक के बराबर 2, एक बराबर 2, तो 4 बराबर कितने होगा? 2 से गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8। ऐसा निकालता पहले, अब फिर 5 बराबर कितने होगा? जाओगे 2 से गुणा, 5 दूनी 10। ठीक है, सबसे पहले ऐसा ही करते हैं जब कम ज्यादा ही बात रही है। घटाओ एक, एक के बराबर 2 आएगा, अगर एक के बराबर ना जाए, 2 के बराबर 2 हो तो एक बराबर 1 हो जाता। अब एक के बराबर 2 आएगा तो भैया पहले 4 खरीदा, तो 4 दुनिया 8, 5 खरीदा, 5 दूनी 10। इतने निकालने में कोई दिक्कत का होगा ना? देखो, जो पुरानी चीज हो गई, जो नहीं हो गई, पहले 8 खरीदते का, 8 किलो वस्तु खरीदते, किलो ही तो है, 2 किलो अधिक खरीद रहे। अब कितनी खरीद रहे हैं? 10 किलो, कहने को मतलब 2 किलो अधिक खरीद ले। ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी में ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मतलब पहले को, तो पहले कितनी खरीदते? 8 किलो। कितने रुपया में खरीद रहे हैं? 360 में, तो 360 रुपया में खरीद रहे हैं। पहले कितने खरीदो करते? 8, तो पहले कोई मूल पूछ रहे हैं तो प्रारंभिक। 9 पूछते तो 10 से भाग करते, तो 8 से भाग कर दो, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 बचे, उतार 0 40, 8 चौक 8 पंजे 40, तो कितने हो गई? 45 रुपया पर केजी आंसर होगा। अब हमसे अगर पूछ लेते यहाँ पर नई कीमत, तो नई बताओ कितनी? 360 रुपया, 360 ही है। अब 9 कितने? 10 किलो आ रहा हो तो 10 से भाग कर देते, कितनी आ जाती? 36। नई कीमत 36 आ जाती, पुरानी 45 आती, जो प्रारंभिक पूछ रहा। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे जब करो तो समझ में आ जाएगी। आगे देखो, अब इतने क्वेश्चन हमने करा दे, 4-5 क्वेश्चन करा दे, छठो अगले क्वेश्चन देखो, एक ही कीमत में 10% की कमी हो गई, और फिर से 10% की कमी हो गई भैया, 2 बार भैया, तो संयुक्त गिरावट देखो, 2 बार कमी भैया। अब हमने का चीज पहले आपके लिए बताई का, एक फिर 10% की कमी भाई, तो फिर 10% की कमी भाई, तो टोटल गिरावट कितनी हो गई? कितनी हो गई? देखो कैसे, 10% का होता है 2 बार भैया ना, 10%। देखो 10%, 2 बार, 10% को मान होता है 1/10 का कमी भैया ना, तो देखो 2 बार भैया, और कुछ ना पूछ रहे हैं ना मूल्य में, केवल गिरावट ही पूछ रहे हैं, और कैसे रेट फिट ना पूछ रहे हैं कि तो ज्यादा खरीदे हो कम, या पुरानी कीमत का जगह ना, कुल गिरावट कितनी भैया? 2 बार भैया, तो देखो मूल्य में, एक फिर 10 से कितनी हो गई? 9, फिर दोबारा कितनी हो गई? 10 से 9, जब 2 बार हो गई तो बस 10 दाई 100 से कितनी हो गई? 9 नेम 81, कितनी कम हो गई? 19। कितने से? 100 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 100 से 100 कट गए, कितनी हो गई? 19% की कमी। देखो 100 पे तो कोई चीज निकले, जितनी पूछता उतनी दो। 19 की कमी हुई कितने पे? 100 पे, तो हम डायरेक्ट लिख देते 19, 100 पे आ रहा है तो डायरेक्ट 19% कमी। ठीक है, सक्सेसिव लगा सकते हैं कि 2 बार कमी हुई है। सक्सेसिव बार फॉर्मूला हमने का बताओ, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 जो ही तो बताओ फॉर्मूला, लेकिन मैंने फॉर्मूला याद मत करो। कमी भैया ना, हमने कही कमी को माइनस में लिखते हैं, और अगर वृद्धि हो तो प्लस में लिखते हैं। ए पहली कमी -10, फिर दूसरी कमी कितनी आई है? फिर -10, फिर जहां प्लस को चिन्ह लगाओ, ए और बी, ए की गुणा -10, फिर बी की गुणा फिर कितनी हो जाएगी? -10, क्योंकि ए और बी, ए पहली कमी होती है, बी दूसरी कमी, बटे 100। तो गुणा में एक जीरो, 2 जीरो से एक जीरो जो काट दो, एक जीरो जो काट दो, तो 10 और 10 दोनों माइनस के, तो माइनस के हो गए 20, और प्लस को चिन्ह जो होगा, देखो जेव माइनस के, जो माइनस के, जब माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस को कितना होगा? एक एकम 1, तो 20 में से 1 घट जाएगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के 19, माइनस को मतलब होता है कमी, तो 19% कमी। ठीक है, अब हमें जो तो घर को फॉर्मूला होगा, हम कह रहे हैं भैया फॉर्मूला से ना, हमें सक्सेसिव बारी तरीका से करा दो, फॉर्मूला से हमें ना करने, तो सक्सेसिव बार हमने मेथड का बताओ। 2 बार कमी भैया, ठीक है, कितनी भैया? इधर -10 भैया, ठीक है, और एक बार जोड़ देता ना, जब दोनों फेरा कमी है तो -10, और दूसरों को -10 आ गया हो तो कितने हो गए? माइनस के हो गए 20। ठीक है, -20, दशमलव, दशमलव कितो 10
फिर गुणा 10, 10 दाई कितने हो गए, 2 बार कमी हुई, 10 दाई 100, तो 100। लेकिन देखो जेऊ माइनस के है 10 और जेऊ माइनस के 10 इनके 2 बार गुणा प्लस में आएगी, तो प्लस के 100 हमने ताई से लिखी है। देखो हमने वही दशमलव के बाद केवल 2 संख्या रखते हैं, बकाया इतना जोड़ देते हैं। अभी तो देखो लेकिन जो 1 प्लस को और इतना 20 इंगे, तो 20 में 1 जोड़ियो, घटे हो जुड़े हो ना, क्योंकि जो माइनस को और जो प्लस को, तो 20 में से 1 घट जाओ, माइनस के 19, जो कहोगी गई कमी। ठीक है, अब देखो, और जो बारो तरीका तो कौन सा है, ऑलराउंडर, हमने बताई कौन सा जो तरीका, तो कहूँ में लगाओ सब जगह ऑलराउंडर। ठीक है, आगे देखो अगलो अगलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में संयुक्त वृद्धि। अब दोनों फेरा वृद्धि हुई, पहले कितने की भाई 20% की, ठीक है, बाद में कितनी हुई है फिर 10% की। अगर कुल मिला के कितनी हो गई, तो 20 और 10 कितनी हुई, 30 प्लस 30, और प्लस क्यों लगा, डायरेक्ट दशमलव लगाता ना, दोनों फेरा वृद्धि है तो 30.20 की गुणा 10 से 20 धाई 200। हमने बोली दशमलव के बाद 2 संख्या रखता है तो जी 2 इतने ले जाओ, दोनों प्लस किया तो 30 और 2 कितने हो गए 32, दशमलव के बाद 0 लगाना है आंसर। ठीक है भैया, वैसा कर लो फॉर्मूला a+b+ab/100, फॉर्मूला रहने दो, फॉर्मूला से तो मत याद करो तो ही सही है। ठीक है, फॉर्मूला से कोई फायदा ना है, घर के ऑलराउंडर तरीका लगाओ। पहला कितनी वृद्धि भैया 20%, 20% बराबर कितना होता है मालूम होगी 1/5, पहला वृद्धि है तो प्लस लिख लो। फिर दूसरी कितनी है 10%, 10% को मान कितना होता है 1/10, जो वृद्धि है, दोनों वृद्धि है तो लिखो। पहला कितनी हो गई 5 से कितनी हो गई 1 बढ़ गई, 5 से कितनी हो गई बढ़ के 6, दूसरी कितनी हो गई 10 से फिर 1 बढ़ के कितनी हुई 11, 10 ही पहले, अब 1 बढ़ गई कितनी हुई 11, 5 ढाई 50 से कितनी बढ़ गई 11 छक 66, कितनी बढ़ गई 50 से 66, 16 बढ़ गई कितने से 50 से, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 50 एकम 50 दूनी और 16 दूनी 32%, आंसर। ठीक है, कोई सी कर लो घर को, जे तरीका करो, एक जो और एक जो, और वैसे ना करनी है चलो लो फॉर्मूला करनी है तो दो फॉर्मूला होता है, तो दो फेरा वृद्धि वही है, तो a+b+ab/100, तो ए कितनी है दोनों प्लस में है ना वृद्धि, ए है तो भैया हमारी पहले 20, फिर दूसरी वृद्धि कितनी है 10 और प्लस ए और बी की गुणा करियो, डायरेक्ट गुणा कर लिख देना, पहले 20 है और फिर 10 है, 20 दाई 200 गुणा कर दी डायरेक्ट। ठीक है बटे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 2/1 को मतलब 2 ही होता, तो 20 और 10 30 और 2 32%। अब देखो हमने 3 तरीका बताया था, जो आपको अच्छा लगे वो करो, और जो तरीका घर को कैसे हुआ ऑलराउंडर। ठीक है, आगे देखो कह रहा है एक ही कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो पहला वृद्धि भई है फिर कमी भई है, तो पहला 20% की वृद्धि है ना, कितने की 20%, 20% बराबर क्या होता है वृद्धि है, तो प्लस के 1/5 हो गया। दोबारा में क्या हुआ भैया 10% की कमी, तो 10% बराबर कितना होता है 1/10, कमी भई है तो माइनस के। ठीक है, तो कहने को मतलब पहले 5 से 6 हो गई कीमत, पहले 5 ही और फिर 1 बढ़ गया कितनी हो गई 6, और फिर दोबारा में कितनी 10 ही 1 कमी गई 9, दोबारा में कितनी 10 ही 1 कमी गई तो 9। ठीक है, 9 ही तो हो गई। ठीक है, पहले 5 से 6 बढ़ी फिर 10 से 1 कम गई, तो 5 ढाई 50 और 6 नेम 54, भैया का भाव जो बढ़ गई कमी तो वृद्धि भाई, वृद्धि भाई कितनी 4 की कितने पर 50 पे गुणा 100%, तो 50 एकम 50 दूनी तो 2 चौक 8% का भैया ये वृद्धि या कमी, 50 से 4 का बड़ी है तो वृद्धि 8%। अब देखो 8% जो डिक्रीज लिखी है और जो इंक्रीज, इंक्रीज को मतलब होता है वृद्धि, दिमाग में घुसेल लियो। ठीक है, इंक्रीज को मतलब वृद्धि और डिक्रीज को मतलब होता है कमी। अब बताओ कब हुआ वृद्धि 8%, तो भाई वृद्धि वृद्धि कैसा मालूम पड़ा, देखो 50 से 54 भैया 4 बढ़ी गई। ठीक है, आगे देखो आगे देखो कह रहा है एक सर्कस की टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है। ठीक है, आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है, राजस्व में वृद्धि या कमी के प्रति। अब देखो भाई एक मिनट देखो, सर्कस की बात हो रही है। अब भाई हम सर्कस को टिकट को मूल्य हो पहले 8 रुपया, हमने करता हूँ 10 रुपया। ठीक है, और आगंतक मतलब जाने वाले, अब 8 आदमी देखा जा रहेंगे तो हमें टोटल राजस्व मतलब वही रेवेन्यू कितना है वो 10 की गुणा 8 से करेंगे 80। देखो वही तरीका अब आएगा गुणा करने वाले पे, कीमत इतनी बढ़ा दी, आगंतुक मतलब देखना आता है जो कितने 20% लोग, और तो राजस्व का होगा जो नीचे, अब वहीं पहुंचाएगा वो सवाल पीछे। तो देखो 50% को मान कितना होता है 1/2,
तो प्लस के 1/2 जो का भैया वृद्धि। वृद्धि तो आगंतुकों की संख्या में 20% की कमी भैया, तो 20% का होता है 20/100, तो 1/5, तो जो का हो गई कमी। ठीक है, ठीक है। अब जो भैया कमी, हेलो, हेलो, हाँ दादा, कहाँ? अरे चाचा ने हम बाद में बात करेंगे, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ देखो, 50% ये वृद्धि है और कमी। सर्कस में 50% बढ़ जाती है, 50% वही का होती है 1/2। तो कहने को मतलब पहले पहले दो ही, और एक बढ़ गई तो कितनी हो गई 3, 2 से 3 हो गई। ठीक है, क्या होगी कीमत, प्राइज। और आगंतुकों की संख्या मतलब उनकी क्वांटिटी, नंबर कुछ लिख लो। और ये लिखने की जरूरत ही कहा है हमें, छोड़ हो जाए तो कोई जरूरत ना, मत लिखो, वैसे ही टाइम खराब होता है ना लिखने में। 2 से 3 हो गई, फिर इतनी हमें मालूम है गुणा होगी तो गुणा करो डायरेक्ट। फिर जो हो गई कमी, तो 5 से 1 कम कर दो 4, 5 से कितनी होगी कमी, 1 कम होगी तो 4। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 10 से कितनी होगी 3 चौक 12। भैया जो कहा भाई वृद्धि, भाई कितने रुपए आई 2 की, कितने से 10 से, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर दो। तो 1 0 से 1 0 काट दो, कितने को 2 ढाई 20% आंसर। ठीक है, 20% आंसर का भाई है। जो भाई देखो 10 से 12 वृद्धि भाई है, तो वृद्धि का होती है हमने बताया इंक्रीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा सलमान खान की आय में, 1 मिनट रुकना, ये फोन आया कहीं गड़बड़ तो ना हो गई, क्लास नहीं है, सही चल रही है, सही चल रही है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है ये, सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई और फिर इसमें 8% की कमी हुई। आय में बदलाव देखो, एक चीज मैं आपके लिए बताऊं, देखो डायरेक्ट करने का तरीका, एक बार अगर वृद्धि हो मतलब प्लस हो, और एक बार माइनस हो, लेकिन वो संख्या समान हो, जैसा 8 और 8 ही दे दी, 8 की बड़ी 8 की कमी, भैया 10 और 10 की दे दी, तो पता करता डायरेक्ट, कोई सवाल की जरूरत ना, 8 की और 8 की गुणा कर दो 64, दो संख्याएं बाद 10 लगा दो आंसर। ठीक है, हमेशा कमी होगी, और हमेशा कमी, जैसा 9% और 9% की पहले वृद्धि होती और फिर 9% की कमी होती। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, देखो 9% की वृद्धि करो और 9% की कमी, बिल्कुल सेम ही सेम है, एक बार वृद्धि एक बार कमी कर लो। ठीक है, कमी तो 9 81, दशमलव लगा देते हैं 2 के बाद, हमेशा माइनस में कमी होती है। ठीक है, ओवरऑल आंसर का आते हैं कमी में। ठीक है, तो जाकर देखो 8%, अब हम तुम्हें समझाओगे, देखो अगर कहता तो अब तुम बोलोगे कि सर 11 और 11 की हो गई, पहले एक फिर 11 बढ़ गई और फिर बाद में 11 कमी गई, तो केवल एक जैसी संख्या हो तब के लिए बता रहा है। तो 11 और 11 गुणा करो 121, 121 की कमी, लेकिन हम बोले 2 के बाद दशमलव लगाते हैं। ठीक है, 1.21 की कमी हो गई। ठीक है, जो चीज ध्यान रखिए, अब देखो हम समझा दें तुम्हें कैसे, एक में समझा देना है, फिर आगे से ध्यान रखो, फिर डायरेक्ट करो ये सवाल। ठीक है, डायरेक्ट करोगे कैसे, दो फेरा गुणा को मतलब होता है जाको क्या होगा, वर्ग होगा, तो 8 को वर्ग कितने होगा 64.2 के बाद। ठीक है, कैसे, देखो 8% की वृद्धि करो, पहले 8% होता है 8/100। ठीक है, तो कितने होगा, 4 से गाड़ी 4 दूनी 8 और 4 से 25 चौका 100, कहने को मतलब 25 से कितनी हो गई, 2 बढ़ा दो 27, पहले वृद्धि हो गई 25 से कितनी हो गई 27। ठीक है, जो है भाई वृद्धि, फिर दोबारा में देखो कमी भई है, तो कमी भई है यही माइनस करते हो, 25 में से 2 कम करते हो, पहले 25 ही और कमी कर दी तो कितनी हो गई 23। अब देखो 25 और 25 की गुणा करिए 625, और 23 और 27 की गुणा करो, देखो 27 दिया 81 का एक हासिल कितने होगा 8, 27 दूनी 54, 54 और 8 कितने के 62, 621। देखो कमी हो गई ना कितने की, 25 से 21 आएगा, 4 की कमी भाई कितने पे 625 पे, और गुणा कर देंगे 100% निकालने के लिए। देखो हमें कछ ना करने पड़े, देखो भैया 25 से काटो 25 चौका 100, और 25 से दूनी 50, 12 बचे, उतारे 5 25 हो जाए, 25 पंजे 125। अब 4 चौक 16/25 कितने होगा, 4 चौक 16/25। अब भाई 25 से 16 को भाग दो, 25 से 16 को भाग दियो, 16 को एक जीरो बढ़ा लो तो 0 लगे, 25 छक्का 150, कितने बचे 10, एक जीरो बढ़ा लो 25 चौका 100, आ गई देखो 0.64 का आओ भैया, जो देखिए 625 से 21 बहुआ कम बहुआ ना, तो कम ही आएगी। ठीक है, तो हमें जो इतना सवाल क्यों करें, तो बड़ो हमें जब तरीका मालूम है डायरेक्ट
ठीक है, कितने 8 की वृद्धि हुई है तो डायरेक्ट अट्ठू अट्ठू 64, 8 का स्क्वायर कर दो कितने होगा 64, दशम लगा, दो संख्या के बाद कमी हमेशा होती है अगर बराबर आता तो। ठीक है, अगला सवाल देखो, जहां आंसर आएगा भैया कमी, डिक्रीज। ठीक है, अगलो देखो, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में हमने कही दो 50 और 50 की आएगी, डायरेक्ट गुणा कर दो, 50 का स्क्वायर कर दो, यानी मतलब 50 का स्क्वायर 50 गुणा 50 दो बार अब लिख के दिखा रहे हैं हम, तो पचम 25, 2500, हमने कही दशमलव दो के बाद लगा देता तो दशमलव जहां लग जाए तो दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू ना होती है, तो कितने होगी 25%, कमी है वृद्धि, हमेशा कमी होती है। ठीक है, 25% की कमी। ठीक है, आंसर लगाओ, कश मत करो, ऐसे सवाल तो बहुत ईजी होंगे। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हो गई, तो करते 20 को स्क्वायर, 20 हम कितने होता है 400, दशमलव लगा के दो के बाद हटा दो, का की कमी भई है, आंसर 4% डिक्रीज। ऐसे सवाल में तो कुछ मत करो, केवल डायरेक्ट आंसर लगाओ। राफेल की कीमत 16 से ही 1/2/3% की वृद्धि, उसके बाद इतने की कमी। अब भाई जो अलग अलग आएगा तो जैसे सॉल्व करने पड़ेगा, कैसे 16 से ही 2% की वृद्धि, एक जैसे हो तो हमेशा कमी और गुणा करके दशमलव लगा दो दो की बात। ठीक है, अब जैसे मान लो 9% की वृद्धि हुई पहले, ठीक है, और दोबारा 9% की कमी होगी, तो आंसर कितने हो 9 81, दशमलव दो की बात का कमी 0.81। ठीक है, आंसर ऐसे ही। ठीक है, ये सवाल तो बहुत ही जाएंगे, बिल्कुल ठान के दिमाग में घुसेल लियो ये चीजें, बस ना करनी है, देर लगानी ना है सवाल करने में। देखो, और भाई करो तो कतरियो अपने भाई हिसाब से, कैसे भैया 20% बढ़ाओ तो 20% घटाइयो, 20% 1/5, ऐसा तुम करो, कौन सा ऑलराउंडर तरीका था, 20% 1/5 होता है, पहले 5 से 6 कर दियो, फिर 5 से 1 कम कर दियो 4 कर दियो, फिर गुणा करियो 25 से, 6 चौक 24, 25 से 24 हो कितने कमी, एक कितने पे 25 पे, गुणा 100 से करियो, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4% की कमी आएगी। देखो 25 से 24 बहुत, देखो हम जो क्यों करें इतनी खुजरी, हम तो डायरेक्ट 4 चौक ऐसे ही करो ना, 20 400, दशमलव दो के बाद लगा दो, दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू ना होती है, तो 4% हमेशा कमी आती है। ठीक है, ऐसा करो, आगे देखो, अब देखो ये चीज अलग आएगी, 16 सही 2/3% की कमी, तो 16 सही 2/3 को कितने लिखते हैं बताओ, तो बता ही निकाल लो, भूल गए, कोई बात ना, देखो 1/6 लिखते हैं। ठीक है, कैसे, तो 3 की गुणा 16 से करते हैं, इन्हीं दोनों की गुणा होती है, 16 तियां 48, और दो ऊपर भाई जोड़ देते हैं, 48 और दो कितने को 50, बटे बटे में जितने होता है परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 करते हैं, तो गुणा लिख दो 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 कितने हो 1/2 का भैया जो वृद्धि, वृद्धि के लिए क्या करते हैं, वृद्धि के लिए प्लस को निशान लगा, पहले 1/2 की वृद्धि होगी, बाद में क्या कहना है भैया जे 7 सही 1/7% की कमी, तो अब 7 सही 1/7 को लिखो, 7 सही 1/7, देखो 7 सत्ते 49 और 1 50/7, 50/7% हटाओ, बटे में 100 लिख दो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 कितने हो गई 1/7 दूनी 14% जो होगी कमी। अब जाए भाई तरीका सॉल्व करने पर आओ, जो कमी हो गई तो भैया पहले क्या हुई है वृद्धि, तो पहले दो ही, दो से एक बढ़ा दो कितनी 3, दो से कितनी हो गई पहले 3, और फिर बाद में 14 से एक कमी गई 13, 14 ही और एक कमी गई, कमी भई है तो 13। अब देखो 14 दूनी 28 से कितनी हो गई 13 तियां 39, जो भैया का भैया बड़ी है 28 से 39 कितनी बड़ी है 11, कितने से 28 से, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, देखो 4 से काटो, 4 सत्ते 28 और 4 से 25 चौका 100। ठीक है, 25 की गुणा 11 से करो, 25 एकम 25 के 5 हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 27, 275 बटे 7, 7 से 275 को भाग कर दो, 7 तियां 21, 7 तियां 21, ऐसा ना होगी, देखो 7 से 275 को भाग करो, 7 तियां 21, 275 को भाग करो, ठीक है, 7 तियां 21, 4 बचे उतारे 5 45, 7 छंग 42, कितने 3 36 सही 3/7, 36 सही 3/7%। अब जो कहा भाई 36 सही 3/7 की, एक मिनट, जो वृद्धि हो गई, ठीक है 36 सही 3/7 की जो हो गई वृद्धि, ऐसा करी हमने, देखो अब इनमें से कौन सा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई आंसर ना, ठीक है, तो नन ऑफ दीज कोई कोई आंसर नहीं, देखो पहले 2 से 3 हो गई 16,
देखो सवाल गलत होएगा और बिल्कुल तुमने ध्यान ना दो, हमने ध्यान ना दो। अब देखो क्या गलत होएगा सवाल, अब देखो सवाल क्या गलत होएगा। देखो सवाल में क्या गलती भाई, देखो गलती भाई जो, जहां देखो 1/2 क्यों आएंगे, तीनों तो लिखे हुए हैं जी पहले, तो तीनों दो की गुणा ना होगी तो 1 बटे कितने आएंगे, 1/6। देखो ध्यान से, यही चीजें हैं सवाल गलत करवा देती हैं। 1/6 तो 6 से एक वृद्धि होगी, कितनी होगी 7। तो जहां कितनी होगी 6 से 7, पहली चीज ही गलत होगी। देखो वृद्धि भाई तो 6 ही 1/7, पहले कीमत 6 ही 1/7। तो देखो 14 छक 84 से कितनी हो गई, 13 सत्ते 91, कितनी बढ़ गई, बढ़ गई ना कितनी, 84 7 कितने से 84 से, गुणा कर दो 100 से। तो देखो 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौक 4, 4 से काटो 25, जो परसेंट होगी 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175/21%। देखो 3 से कट जाएंगे ना कटेंगे, तो 21 से 175 को भाग करिए भैया, 21 से 175 को भाग करो, जो देखो जो सवाल पूरा गलत हो जाते हो भाई, अगर हम ध्यान ना देते तो। ध्यान रखो करो चीजें। देखो 21 से भाग कर दो 175 को, तो 21 21 चौक 84, 21 सत्ते 21 अट्ठे, 21 अट्ठे होता है 168, 15 में 60 गया 7 बचे, जहाँ रहेगा 6 कुछ ना, तो 8 सही 7/21। 21 और 175 में कट रहेंगे, 7 दूनी 14, देखो 7 से काट लो, या देखो अब कितने हो गए, 8 सही 7/21, देखो 7 एक 7, 7 21, तो 8 सही 1/3 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 8 सही 1/3, तो 84 91 इंक्रीज, आंसर जो है देखो पहले जो 7 से कटना है, देखो 7 21 और 7 से 175 काटियो, ये देखो यहीं कट जाते, देखो 7 एकम 7, 7 21, तो यहीं कट रही ना, हमने क्यों आगे खुजली करी, कोई जरूरत ही ना आई, हमारा सवाल तो बहुत आसान हो रहा है। ठीक है ना, देखो जहाँ 7 है और नीचे 21, 7 एकम 7 21, तो ऊपर कितना हो जाए, तो 25 एकम 25/3% आ जाए, तो 25/3%। अब देखो 3 से 25 को भाग कर देते, 3 से 25 को भाग करिए, 3 अट्ठे 24, कछ ना करने की जरूरत ही, 25 में 24 गई, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। और वैसे हमने ना काटो, बाद में काट लो, कोई दिक्कत ना, तो हमारा जो ये हुआ था। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, ये कहना एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 2800 कमाता है, ठीक है, अगर उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की कमी, और उसके काम में 25% की भाई कमी आई गई, काम में 25% की कमी, मजदूरों की मजदूरों में 20% की वृद्धि हुई, अगर उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हो गई, और उसके काम में 25% की कमी आई, तो नई मजदूरी क्या होगी। तो भैया जो तो पहले पुरानी रही है, तो नई निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 20% की वृद्धि करो, 20% कितना होता है, 20% 1/5, जो आई गई वृद्धि। ठीक है, अगलो का कह रहे हैं जे, कह रहे हैं 25% की कमी, तो 25% की कमी करिए, 25% का होता है 1/4, जो कमी भैया तो माइनस, तो पहले भैया कितनी 5, 5 से कितनी हो गई 6, 5 से 6 हो गई, वृद्धि हो गई। अब भाई कमी कितनी कहना, 4 से 1, 4 ही, 4 में से 1 कमी हो गई तो 3 रह गई। ठीक है, अब करो 5 चौक 20 और 6 तियां 18, 20 से 18, वैसे कटता है तो काट देते, हमने आपको बताई, हमने क्या कर आड़े तिरछे कैसे कटा, देखो जो कट रहा है वो 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, कट गए ना, कट गए, काट दो चाहे बाद में काटो, बात एक ही रही। ठीक है, कैसे काट दो, ठीक है, हमने जी काट दिया ऐसे मान लो, तो 5 दूनी 10, हमें काट के आसानी देती है थोड़ी, 10 से कितनी हो गई, 3 तियां 9, 10 से 9 हो गई। ठीक है, अब जो चीज हमारी पुरानी हो गई पुरानी वाली, और जो चीज हमारी नई वाली हो गई, ठीक है न्यू। तो ये कह रहे हैं भैया पहले की इनने दे दी, ये पहले कितनी 2800 कमाओ करते, तो 10 के मान कितनी दे दी 2800। हमने तरीका बताओ, अब कह सकता हूँ वैसे ही बताना, 10 10 ही पहले कितनी हो गई, 10 की जगह 2800 हो गई। ठीक है, अब कितनी, फिर एक की निकालो, एक की कितने से निकालते हैं 2800/10, और फिर हमें काटो पीटो बाद मत, इकट्ठे ही काटना है, फिर हमें 9 की निकालनी है, 9, अब 9 है ना नई वाली 9, 9 की कैसे निकालेंगे 2800, एक की निकाल ली 2800/10, गुणा कर देंगे 9 से, जितने की देते हैं वो नीचे, जितनी निकालनी होती है वो गुणा करते हैं पीछे, बता तो भाई आ ही रहेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट, तो अब कर दो 9 जीरो का 0 0, 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल कितने हो गए 7, 9 दूनी 18 और 7 25, कितनी हो गई 2520 रुपया। अब जाहिर टाइप के सवाल आएंगे, एक चीज दी हुई दूसरी चीज निकालनी है। ठीक है, आगे देखो, एक महिला
एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे कितने की वो हो रही है, प्रति घंटे 12.5%, 12 से 1/2% की वृद्धि होती है, लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में 10% की गिरावट आती है। यदि 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 है, तो साप्ताहिक वेतन में प्रतिशत। देखो, अब पिछली बार इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या किया था हमारे लिए इस क्वेश्चन में देखो 2800 दे दिया था, आंसर भी रुपयों में ही पूछा था, ठीक है, प्रतिशत देके, तो हमने ये चीज यहाँ पे करके इसके बाद ये रुपए रुपए निकाले। लेकिन इसमें क्या बोलना है, इसमें हमें कुछ नहीं बोलना है, इसमें हमें ये बोलना है, इसमें क्या करना है, देखो ये चीज दे रखी है हमें, और ये चीज ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए दी है, सामने फोड़ने के लिए, क्योंकि देखो प्रतिशत में ये चीज दे रखी है और आंसर भी प्रतिशत में पूछा है, ठीक है, पूछा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इन चीजों को बिल्कुल क्रॉस कर देना है, टाइम काटने के लिए दी रखी है, टाइम बर्बाद होने के लिए, ठीक है। देखो ऐसा ही आंसर आएगा, 12.5%, कितना है, 12.5%, 12.5% कितना होता है, 12 दूनी 24 और एक 25/2, मैंने बताया था 1/8 होता है, तो कैसे 25, 12 की गुना 2 से करेंगे 24 और एक जोड़ देंगे 25/2, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना हो गया, एक एकम 1/2 चौक 8, 1/8, ये क्या हो गई, वृद्धि, वृद्धि तो ही है। फिर साप्ताहिक किए गए घंटों की संख्या में 10% की कमी, 10% कितना होता है, 1/10, ये क्या हुई है, कमी, कमी के लिए माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले देखो प्रति घंटे वृद्धि हुई है, 8 से कितनी हुई है, 9, 8 से 1 बढ़ा दिया, 9 हो गई, तो उसके बाद ये कमी हुई है, पहले 10 थी, 1 कम कर दो, कितनी हो गई, 9, तो 8 धाई कितनी हो गई, 80, और ये 9 नेम कितनी हो गई, 81, कितनी बढ़ गई, 1, कितने पे, 80 पे, गुणा 100 से कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। तो देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, कितना हो गया, 5/4%, 5 से 4, 4 से 5 को भाग करना, 4 से 5 को भाग कर दो, 4 एकम 4, कितना बचा, एक, एक जीरो बढ़ाया तो दशम लगाया, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2, एक जीरो बढ़ा लिया, फिर 4 पंजे 20, कितना आ गया, 1.25, 1.25%, ये क्या हुई है, 80 से 81, ये वृद्धि तो हुई है, एक की वृद्धि हुई है ना, तो 1.25% की वृद्धि हुई है, ठीक है। बस हमें ये केवल घुमाने के लिए था, फालतू लोग क्या करेंगे, ये करेंगे उसके बाद निकालेंगे, फिर परसेंट निकाल, हमें तो परसेंट में दिया है, यहाँ यहाँ परसेंट में दिया, डायरेक्ट परसेंट में आंसर निकालो, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना हमें। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, बशीर के कार्य, एक मिनट देखना, एक मिनट रुको, सही चल रही है क्लास, हाँ पूरी सही चल रही है, आगे देखो, कह रहे हैं बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए, ठीक है, और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हो गई। भैया दैनिक घंटे भी बढ़ गए और मजदूरी भी बढ़ गई, ठीक है, दैनिक आय में कितने प्रतिशत की, ये क्या हो गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 15% को कितना लिखेंगे, 15/100, तो 5×3 = 15 और 5 से 20 पंजे 100, तो प्लस के 3/20, ये वृद्धि हो गई, ठीक है। दूसरा कितना है, 20% की वृद्धि, 20% के लिए कितना लिखेंगे, 1/5 प्लस की हो गई, तो पहले देखो 20 से कितनी हो गई, 23, 20 से कितनी हो गई, 23, ये वृद्धि तो है, दैनिक घंटे वृद्धि बढ़ गई, ठीक है, और मजदूरी भी बढ़ गई, दोनों चीजें बढ़ गई, तो ये फिर 5 से कितने हो गए, एक बढ़ गए 6, 5 से कितने हो गई, 6, देखो कोई चीज कट रही, दो कट रही है, 3, 2 से काटना, 2×3 = 6 और 2 से देखो 2 धाई 20 कट गए, तो 10 पंजे 50 से कितनी हो गई, 23×3 = 69, कितनी बढ़ गई है, 19, कितने से, 50 से, परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा, 50 एकम 50 दूनी, 2 की गुणा 19 से, 19 दूनी 38%, 38%, ये आंसर बिल्कुल, परसेंटेज को आप फोड़ के रख दोगे, बस ये समझ लो, केवल सवाल जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे 3 से 4 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, एक भी सवाल आपसे नहीं बचेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81, व्यंजक एक्स वाई दोनों चरों एक्स तथा वाई के मान में क्रमशः 20% की कमी होती है, मान में 20% की कमी होती है, भैया दोनों मान में, एक्स वाई के मान में प्रतिशत कमी, देखो दोनों चरों एक्स तथा वाई के 20% का मान कितना होता है, 20% का मान कितना, एक बार कमी एक बार वृद्धि कहते तो हम कर लेते, अब इन्होंने दोनों बार क्या किया है, कमी दी है 20% की, तो हम कैसे करेंगे, देखो 20% की कमी दी है, तो 20% बराबर कितना होता है, 1/5, ये माइनस कर दो, दोनों के में हुई है, 5 से कितनी हो गई, एक कम कर दो, 4 हो गई, एक्स में भी और फिर वाई में भी कितनी हो गई, 5 से 4, तो ये दोनों की गुणा एक्स वाई में पूछ रहे हैं कितनी होगी, तो 25 से कितनी हो गई,
25 से 4 चौक 16, कितने की कमी हो गई? 25 में से 16 गए 9, कितने से? 25 से, गुणा 100%। ये बहुत इजी सवाल है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 नेम 36% की क्या हो गई है? कमी। 25 से 16 कमी हुई है ना, आंसर। और देखो दोनों चीजें कमी हुई है तो हमने क्या बोला, सक्सेसिव कैसे लगाते हैं? 20% की कमी हुई है, यहाँ भी 20 की कमी हुई है और दोबारा भी 20% की कमी हुई है, तो कैसे? 20 और 20 कितने हो गए? माइनस के 40, और दशमलव 20 20 कितने हो गए? 400, 400 गए। दो माइनस और माइनस की गुणा प्लस में हो जाएगी। हमने बोला दशमलव के बाद दो संख्या रहने, 4 इधर ले जाओ। अब ये 4 प्लस के हैं और ये 40 माइनस के हैं, तो 40 में से 4 घटेंगे, कितने रह जाएंगे? माइनस के 36। दशमलव के बाद जीरो लगाओ चाहे मत लगाओ, वैसा कोई मतलब नहीं होता दशमलव के बाद, तो 36% ये भी आ गई, कैसे भी कर लो आप, ठीक है। आगे देखो, कह रहे हैं जब एक घड़ी की कीमत 20% कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। बिक्री पर एक बार कमी एक बार वृद्धि, तो 20% कितना होता है? 20% की क्या हुई है? 20% की कमी हुई है, तो माइनस के 20% होता है 1/5, और फिर क्या है? 40% की वृद्धि होती है। 40% कितना होता है? 40% होगा 2/5। निकाल के देख लेना आप कैसे ये वृद्धि हुई है, कैसे देखो मैं निकाल के दिखाऊं। 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कितना हो गया? 2/5 हो गया ना, ये हुई है वृद्धि, ये प्लस लिख दिया। तो पहले कमी हुई है ना, कीमत में कमी हुई है, संख्या में वृद्धि हुई, तो कीमत की संख्या से मान लो 2 रुपया की घड़ी हमने 8 घड़ी भेज दी तो कितने? 16 रुपये बिकी ना, बिकी तो गुणा तो होती है, तो वही चीज है। 5 से 1 कम कर दो कीमत, 5 से कितनी कम हो गई? 1, 4 हो गई, ठीक है। और ये वृद्धि कितनी हो गई? 5 थी, 2 बढ़ गई 7, ये 5 से कितनी हो गई? 7। तो भैया देखना, पचम 25 से टोटल कितनी हो गई? 4 सत्ते 28, ये क्या हुई है? वृद्धि कितने की? 3 की, कितने पे? 25 पे। 3 की तो वृद्धि भैया जी, 25 सट्टे 3 की, कितने पे? जहां से वृद्धि होती है वहां वो बटे में लिखता है, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर दो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 तियां 12%, तो हो गई 25 सट्टे वृद्धि वही है, 12% इंक्रीज, ठीक है। सक्सेसिव लगाओ तो लगा लियो, ठीक है। हम बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस करियो, ठीक। एक मशीन की कीमत 50%, दूसरे वर्ष इतने प्रतिशत और तीसरे वर्ष कम हो गई। एक मशीन की कीमत पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष इतनी और तीसरे वर्ष इतनी कम हो गई, मतलब तीनों बार कम हुई है, ठीक है। कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितनी कमी आई? देखो 50% पहले लिख लेंगे, कितनी होता है? 1/2 जो कमी है, और दूसरी कितनी है? 33 सही 1/3%, जा को मान कितना होता है? 1/3 जो कमी है, ठीक है। और 25% है लास्ट में, 25% बराबर कितना होता है? 1/4 जो कमी है, तीनों बार कमी है। तो देखो 2 से पहले 1 कम हो गई, पहले कितनी? 2, 2 में से 1 कम रह गई तो कितनी रह गई? 1, 2 से 1 हुई, फिर है 3, तो 3, 3 में से 1 कम हो गई 2, फिर 3, 3 में से 1 कम रह गई 2, ठीक है। अगली कितनी है? 4, 4 में से 1 कम गई 3, 4 से 1 कम, ठीक है। तियां 6 चौक 24 से कितनी हो गई? 1 दूनी 2 तियां 6, 24 से 6, देखो काटो तो काट दियो, देखो 2 से देखो ये कट रही है, देखो 3 से 3 एकम 3 एकम ये कट गई, तो 1 एकम 1 चौका 4, तो फिर ये मतलब, ठीक है। ऐसा लिखो, ऐसा है, देखो 1 एकम 1 चौका 4, 4 से कितनी रह गई? 1 एकम 1 एकम 1, 4 से 1 रह गई, कितनी कमी गई? 3, 3 ही तो कमी कितने से? 4 से, गुणा 100%, 4 एकम 4, 4 से काटोगे 100, 25, 25 तियां 75, ये माइनस के 75% जो का होगी भैया कमी होगी, 75% की कमी, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अभी 83, अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है भाई? 40% की वृद्धि हुई, 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई, फिर से 20% की कमी हुई, तो कुल वृद्धि देखो 40% कितना होता है? 40% कितना होता है? 2/5 अभी निकाला था, ये क्या हुई है? वृद्धि, ठीक है। अगला कितना है भाई? फिर है 25% की कमी, 25% कितना होता है? 1/4 जो कि कमी। फिर तीसरे नंबर पे क्या? 15% की वृद्धि, 15% कितना होता है? 3/20 होता है, ये क्या हुई है? वृद्धि। फिर चौथे नंबर पे फिर कमी हुई है कितने की? 20%, कितना होता है? 20% होता है 1/5, ये हुई है कमी। दो बार कमी दो बार वृद्धि, तो पहले 40% की वृद्धि, 2 से 5, 5 से कितनी हो गई? 2 बढ़ गई 7, फिर क्या हुई है? कमी, 4 से 1 कम गई, 4 से कितनी हो गई? 4 से 1 कम गई, कितनी? 3, फिर तीसरे नंबर पे क्या हुई है? ये वृद्धि, तीसरे नंबर पर वृद्धि हुई है ना 15% की, हाँ ठीक है। 20 से कितनी? 23, 20 से 23, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे क्या हुई है? ये कमी, 5 से 1 कम गई, 5 से कितनी कम गई? 1, 4, वही कट रही है, देखो ये कट रही, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कट गई तो काट दो,
और देखना कहीं पे कोई कट रहा है, यहाँ पे ये नहीं कट रहा है, ये अब कोई नहीं कट रहा। तो देखो 20 पंजे 100 पंजे 500, 500 से कितनी 7 तियां 21 और 23 की गुणा करना, 23 और 21 की, 21 तियां 63 के 3 हासिल 6, 21 दूनी 42 6 48, 483। तो ये क्या हो गई कमी कितने की 17 की, कितने की 17 की कमी, कितने पे 500 पे, गुणा 100, तो पंजे 500, 5 से 17 को भाग दे दियो, 5 तियां 15, 2 बचे उतारे 0, तो 10 लगा दो, 5 चौक 20, कितनी हो गई 3.4 कमी, 3.4% का होगी कमी, क्योंकि जो 500 से 400 की कमी तो 3.4% कमी। ठीक है, अगला देखो, 1 मिनट रुको, 17 ठीक है। 85 क्वेश्चन, कहना 30% कम कर दिया, फिर 30% बढ़ा दिया, इसके बाद पुनः 10% कम कर दिया। ठीक है, तो पहले 30% कितना होता है, 30% होता है 3/10। ठीक है, तो ये क्या हुआ भैया कम किया है, पहले एक बार 3/10 कम कर दिया, फिर कहना फिर 30% बढ़ा दिया, फिर भाई प्लस कर दिया 3/10, 2 बार मत लिखो, 3/10 का बाद एक बार कम कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, फिर तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है 10% कम कर दिया, फिर क्या है 10% बराबर 1/10, ये क्या किया है कम, भाई एक बार बढ़ाया एक बार कम किया, एक बार बढ़ाया फिर कम कर दिया है। तो पहले क्या करोगे, अगर 2 चीजें दे रखी होती तो 30 ही बढ़ाया 30 ही कम किया तो डायरेक्ट हट जाता, अब इसमें 3 दे दिए तो वही लिखना पड़ेगा। कैसे, 10 से 3 कम कर दो, 10 से कितना 3 कम कर दो 7, अगला 10 से 3 बढ़ा दो, 10 से हमने 3 बढ़ा दिया 13, अगला कितना कर दिया 10 से 1 घटा दो, 10 से फिर अगला 1 घटा दो, यही तो हो गया, 10 दाई 100 दाई 1000, 10 से 1 घटा दो, 10 में से 1 गया तो कितना 9 बचा ना यहाँ पे, 10 से 3 बढ़ा दो 13 हो गया, 10 से 3 घटा दो 7 हो गया, एक बार कम एक बार फिर ज़्यादा एक बार फिर कम। ठीक है, तो 10 दाई 100 दाई 1000 से कितना हो गया 9 सत्ते 63 और 13 की गुणा, या 7 की गुणा 13 से, 13 सत्ते 91, 91 की गुणा 9 से, 9 एकम 9, 9 नेम 81, 819, घटाना 1000 में से 819, 1000 में से 819 घटाएंगे भैया 181 बचेगा, 181 बटे 1000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ 10 रह गया तो दशमलव एक संख्या के बाद 18.1%, ये क्या हुई है कमी, तो 18% डिक्रीज कमी, ये कहना है पूर्णांक तक ज्ञात करना, दशमलव की बात नहीं। दो 819 घटा के देख लो 1000 में से, एक बार कहीं गड़बड़ तो ना हो गई हो कहीं, 10 में से 9 गया कितना बचा 1, या 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, ठीक है 111, 18.1, ये कहना पूर्णांक तक ज्ञात करो भाई, निकटतम पूर्णांक तक, तो 18%। ठीक है, आंसर डिक्रीज कमी। आगे 86, ठीक है, आगे से कराएंगे कल आपके लिए 86 50% की, ये क्या कहना 50% की वो बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, आगे देख लेना 86 और 87 करके देखना। ठीक है, अगर हो जाए तो सही है, वरना हम क्वेश्चन नंबर 86 से कल कराएंगे आपके लिए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।